जो जन्म के साथ दिव्यता के सर्वनाम है और जन्म से छूट कर भी बन गए प्रणाम है। राम देह कर्म भी है, आत्मा का काम है, साथ है तो राम है, नहीं तो राम राम है। साथ है तो राम है, नहीं तो राम राम है। साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि श्री रामलला के मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य अगले वर्ष जुलाई तक संपूर्ण हो जाएगा। शेष अन्य संरचनाएं समय के साथ विकसित होती रहेंगी। इस बीच अयोध्या में मौसम की पहली बरसात हुई, यानी कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जनवरी 22 के बाद पहली बारिश हुई और इस बारिश के बाद श्री राम मंदिर में पानी टपकने की खबरों ने सबका ध्यान खींचा। राम भक्त जो हैं, जो सनातनी हैं, वो इससे थोड़े आहत हुए, थोड़े भयातुर हुए। और जो सनातन विरोधी हैं या हिंदुत्व के व सनातन के विरोध में अपना राजनीतिक समीकरण या राजनीतिक एजेंडा साधते रहते हैं, उन लोगों को बैठे बिठाए जैसे मुद्दा सा मिल गया हो और उन लोगों ने भ्रष्टाचार, पाप, तकनीकी त्रुटि आदि न जाने क्या क्या कहकर पेज रंगना शुरू किया। इस बीच तीर्थ क्षेत्र समिति ने यह स्पष्ट किया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिर की छत टपकने के कारणों में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है और उसके कारण क्या हैं वह तीर्थ क्षेत्र समिति ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है। उनका कहना है कि पहली चीज़ तो यह स्पष्ट कर दें कि जहाँ गर्भगृह है, यानी जहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं, वहाँ एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो यह है कि गर्भगृह के आगे पूर्व दिशा में मंडप है। जिन लोगों ने श्री राम मंदिर देखा है उन्होंने इस चीज़ को देखा है और वो आसानी से समझ सकते हैं। इसे गूढ़ मंडप कहा जाता है। यहाँ मंदिर के द्वितीय तल की छत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह छत, आपको बता दें कि भूतल से लगभग 60 फीट ऊंचाई पर डाली जानी है। यहाँ पर एक घुम्मट जुड़ेगा और मंडप की छत तब बंद हो पाएगी। इस मंडप का क्षेत्र 35 फीट व्यास का है, जिसको अस्थायी रूप से प्रथम तल पर ही ढककर दर्शन कराए जा रहे हैं। यानी यह बात आप समझ लें कि अभी जो प्रथम तल पर छत है वह अस्थायी है और इसको अस्थायी रूप दिया जा सकेगा दूसरी मंजिल के बाद, यानी 60 फीट की ऊंचाई पर। और इस समय द्वितीय तल पर पिलर निर्माण का कार्य चल रहा है। तीसरी बात तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि रंग मंडप एवं गूढ़ मंडप के बीच दोनों तरफ उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ऊपरी तलों पर जाने की सीढ़ियां हैं। फिर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने देखा है उन्हें वो सीढ़ियां याद आ रही होंगी और वो इस बात को आसानी समझ पा रहे होंगे। जिनकी छत भी द्वितीय तल की छत के ऊपर जाकर ढकेगी वह कार्य भी प्रगति पर है। अभी उसे आंशिक रूप से या अस्थायी रूप से ढका गया है। चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह बताई गई है कि सामान्यतया पत्थरों से बनने वाले मंदिर में बिजली के जो कंड्यूट होते हैं एवं जंक्शन बॉक्स होते हैं, यह कार्य पत्थर की छत के ऊपर होता है एवं कंड्यूट को छत में छेद करके नीचे उतारा जाता है, जिससे मंदिर के भूतल के छत की लाइटिंग होती है। यह कंड्यूट एवं जंक्शन बॉक्स ऊपर की फ्लोरिंग के ऊपर फ्लोरिंग के दौरान वाटर टाइट करके सतह में छुपाई जाती है। चूँकि प्रथम तल पर बिजली, वाटरप्रूफिंग एवं फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है, अतः सभी जंक्शन बॉक्सेज में पानी प्रवेश कर गया। वही पानी कंड्यूट के सहारे भूतल पर गिरा। ऊपर देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि छत से पानी टपक रहा है, जबकि यथार्थ में पानी कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर निकल रहा था। उपरोक्त सभी कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। प्रथम तल की फ्लोरिंग पूर्णतः वाटर टाइट हो जाएगी और किसी भी जंक्शन से पानी का प्रवेश नहीं होगा। फलस्वरूप कंड्यूट के जरिए पानी नीचे तल पर नहीं जाएगा। अगली बात यानी पांचवी बात जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कही वो ये है
कि मंदिर एवं परकोटा परिसर में बरसात के पानी के निकासी का सुनियोजित तरीके से उत्तम प्रबंध किया गया है, जिसका कार्य भी प्रगति पर है। अतः मंदिर एवं परकोटा परिसर में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होगी। पूरे श्री राम जन्मभूमि परिसर को बरसात के पानी के लिए बाहर शून्य वाटर डिस्चार्ज के लिए प्रबंधन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बरसात के पानी को अंदर ही पूर्ण रूप से रखने के लिए रिचार्ज पिटों का निर्माण भी कराया जा रहा है। छठी बात जो तीर्थ क्षेत्र समिति ने स्पष्ट की है, मंदिर एवं परकोटा निर्माण कार्य तथा मंदिर परिसर निर्माण एवं विकास कार्य भारत की 2 अति प्रतिष्ठित कंपनियों EL&T लायंस एंड ट्रूबो तथा टाटा के इंजीनियरों में पत्थरों से मंदिर निर्माण की अनेक पीढ़ियों की परंपरा के वर्तमान उत्तराधिकारी श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी के पुत्र आशीष सोमपुरा व अनुभवी शिल्पकारों की देखरेख में हो रहा है। अतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। 7वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह आप सबको जाननी चाहिए कि उत्तर भारत में लोहा का उपयोग किए बिना, यह आपको मालूम है कि इस मंदिर में लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। केवल पत्थरों से मंदिर निर्माण कार्य, वह भी उत्तर भारतीय नागर शैली में पहली बार हो रहा है। देश विदेश में केवल स्वामी नारायण परंपरा के मंदिर पत्थरों से बने हैं। भगवान के विग्रह की स्थापना, दर्शन, पूजन, निर्माण कार्य केवल पत्थरों के मंदिर में संभव है। जानकारी के अभाव में लोगों का मन विचलित हो रहा है और इस काम में कुछ लोग ऐसे भी लग गए हैं जिनको जानकारी तो बिल्कुल नहीं है, आधी अधूरी सोशल मीडिया की जानकारी या अपने आकलन के आधार पर वह अफवाह एवं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी एक अभिनेता का बयान आया है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेने में भी दिक्कत है क्योंकि वो बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन उनका आया है कि ठेकेदारों की कमी, उनको यह पता ही नहीं है कि यह काम किसी प्रकार के ठेके पर नहीं है। और इसी प्रकार से अन्य तमाम लोगों का बयान आया है। इसमें एक लोक गायिका का दावा करने वाली, उनका भी बयान है। तो लोगों का बयान उनके निजी हितों की पूर्ति के लिए है। अंत में सिर्फ यह कहना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, लेकिन उनकी भावना जिनकी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आस्था है, उसको कहीं से भी आघात न पहुँचे, इस बात की पूरी व्यवस्था और पूरी सोच, पूरी ईमानदारी से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। और एक अयोध्यावासी होने के नाते, नित्य प्रति उस चीज़ को देखने के नाते, मैं स्वयं आप सबको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ कि रामचंद्र जी के लिए जो भाव आपके मन में है, निश्चित रूप से उसी भाव के अनुरूप सब कुछ हो रहा है। और इसी के साथ आपके लिए बस इतना ही, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम लला की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।